हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे रहिएगा। आज हम क्लास 10th का जो मैथ का एक चैप्टर है, इस चैप्टर से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है। लगभग कितना बोले 30, अर्थात ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप मैथ में पास हो सकते हैं। जो चैप्टर पे हम बात करने जा रहे हैं अर्थात पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। यहाँ से हमेशा क्या क्वेश्चन आता है, कितने नंबर में? 20 से 30 से 35 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं मैथ में। तो सबसे पहले बात करेंगे ये होता क्या है त्रिकोणमिति और इसमें पढ़ते क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका तोड़ते हैं इसको। ट्री, ट्री मतलब क्या होता है? तीन, ठीक। गुनो, गौन, गौन मतलब क्या होता है? भुजा, भुजा है, ठीक है। मिट्री, मिट्री मतलब क्या होता है? मापन। मतलब कि क्या समझे कि हम तीन भुजाओं के से घिरी एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। क्या बोले हम कि तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ ए बी सी, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में जो ये होती है सबसे लंबी भुजा, इसको हम कहते क्या है, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है, क्या है? जो सबसे लंबी भुजा है, जो सीढ़ी नुमा है, क्या है? सीढ़ी नुमा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबसे पहले हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कर्व, ठीक। नाइन, इसको हम आसान भाषा में समझे तो क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के, क्या बोले हम? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोले हम कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद ये जो हम थीटा माने हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अर्थात इसको हिंदी में हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अब बोलिएगा सर ये तो फिक्स होता है क्या? सभी भुजा जो फिक्स होता है क्या? क्या आपके दिमाग में चलता होगा कि सर ये तीनों भुजा जो है फिक्स होता है, ये लंब ही होता है, ये आधार ही होता है, ये कर्ण ही होता है। तो आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये नहीं, फिक्स नहीं होता है। फिक्स कौन होता है? फिक्स सिर्फ आप बोल सकते हैं ये फिक्स होता है। कर्ण जो होता है हाइपोटेनियस होता है, फिक्स होता है हर जगह। क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन
लंब और आधार क्या होता है, आपस में चेंज होते रहता है। चेंज होता कैसे है, आइए बताते हैं। देखिए मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए, इसमें तो 90 डिग्री यहाँ पे हुआ, तो हम क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, अर्थात कर्ण बोलते हैं। ठीक, अब इसमें तो थीटा इस कोण पे दिया, कोण सी पे, ठीक। लेकिन अगर थीटा का मान यहाँ पे दे दिया, थीटा का मान क्या बोले यहाँ पे दे दिया, तो इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके अनुसार परपेंडिकुलर कौन था, AB था। बात को समझे क्या, मतलब कि थीटा के अनुसार क्या होता है, लंब चेंज होता रहता है। क्या होता है, लंब चेंज होता है। जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस अर्थात आधार। ठीक, जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब क्या समझे, त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं, किसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, किसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसे बेस बोलते हैं, ये समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे कि कर्ण, क्या पढ़ेंगे कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज में, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर के बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। जैसे हम समझाने, देखिए समकोण किसी भी यहाँ पे लगा लीजिएगा, किसी भी समकोण समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो छोटी भुजाएं के वर्गों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। हम क्या बोले कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है, कर्ण अन्य दो छोटी भुजाओं के, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बोले कि कर्ण का स्क्वायर जो है ना, अन्य दो छोटी भुजा है जो समकोण त्रिभुज का, उनके वर्गों के योग के बराबर क्या होता है, कर्ण होता है। इसको क्या बोलेंगे, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से कितना फॉर्मूला निकल के आएगा, तीन फॉर्मूला निकले। कितना फॉर्मूला, तीन फार्मूला निकलेगा। साइड निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए हम तीन फार्मूला यहाँ से निकालेंगे। कैसे, देखिए बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए ये मिटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ की बात क्या है, कर्ण, यहाँ पे क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अगर हमको पी निकालना होगा, या सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे,
स्क्वायर हटाते हैं तो आपको पता होगा क्या चलता है, रूट चलता है। ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चलेगा, इस दोनों पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम पी स्क्वायर क्या करेंगे, पी स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और पी स्क्वायर का मान निकालना हो तो बी स्क्वायर को इस साइड करेंगे। क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अर्थात हमको परपेंडिकुलर निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा। अब कर्ण दिया रहेगा और बेस दिया रहेगा तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे भी देखिए, अगर हमें बे क्या दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, हाइपोटेनियस दिया रहेगा और बेस दिया रहेगा, क्या परपेंडिकुलर दिया रहेगा, बेस नहीं दिया रहेगा। तो बेस कैसे निकालेंगे, देखिए बेस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्क्वायर यहाँ हटाएंगे, फिर कहा क्या आएगा, रूट चढ़ेगा, एच का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, तीनों फार्मूला है आपका, ये और ये और ये तीन फार्मूला यहाँ से निकाले हैं, जो आप समकोण त्रिभुज का क्या दिया रहेगा, कोई दो साइड गिवन दिया रहेगा, एक साइड आपको मांग लिया जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, तो ये रहा तीन फार्मूला जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सवालों को बनाने में क्या करता है, आसान बना देता है। ठीक है।